दोस्तों, पायल मलिक ने फाइनली अलग रहने का फैसला कर ही लिया। कल भी वीडियो में उन्होंने बोला, आज भी बोला है कि अब मैं ये सारा कुछ पब्लिक का जो भी हमको कमेंट द्वारा जो भी हमको गालियां पड़ रही हैं वो अब हमसे सहन नहीं हो रहा है। कृतिका और अरमान जी तो बिग बॉस में खेल रहे हैं, इधर हमारे साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मैं अकेले झेल रही हूँ, गृहस्थी संभालूं, 4 बच्चों को संभालूं या इस पब्लिक की गालियों को सुनूं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही हूँ, जो कि मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने की स्थिति में आ गई है। अब मैं क्या करूँ? मैंने यही फैसला लिया है कि अगर बिग बॉस से आते ही मैं एक मीटिंग करूँगी और मैं अलग रहना का फैसला लूँगी। तो वो पूरा मूड बना ली हैं और कह रही हैं कि हमारे कृतिका और अरमान जी पर बात रहती तो समझ में भी आता, उसको हम सह लेते, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बच्चों पर ये बातें आ रही हैं तो अब मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पायल मलिक ने कल के वीडियो में भी फाइनल कर लिया है कि अब मैं अलग रहूँगी, इसलिए कि पब्लिक को हम 2 बीवियों को रहना गवारा नहीं। हम समझ रहे हैं कि हम किस तरह रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सारा कुछ कंप्रोमाइज़ करके रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। हमारी और कृतिका एक साथ एक घर में 2 बीवियां नहीं रह सकती, तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया है अपने दिमाग में कि मैं अब अलग बच्चों को लेकर रहूँगी। इसलिए बच्चों पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ मैं रहती हूँ सभी को पता है, पूरे सोशल मीडिया को हर जगह मतलब पूरे लोगों को पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। यहाँ भी आकर मुझे वो कुछ भी सुना सकते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। मैं अब सोशल मीडिया पर रहना ही नहीं चाहती, यूट्यूब पर मैं नहीं रहना चाहती। तो इस तरीके से पायल मलिक का वीडियो में आया है बयान। तो अब ये क्या आगे क्या करती हैं, अब कृतिका और अरमान जी के आने के बाद क्या करती हैं, अब ये आगे बताएगा कि क्या क्या ये लोग फैसला लेते हैं। दोस्तों, जब से बिग बॉस में ये लोग गए हैं तब से और माहौल ख़राब हो गया है। बनने के बजाय ये लोग गए हैं अपने को फेमस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो रही है। और जो बिग बॉस के अंदर जो अदनान गए हैं, और अभी दोस्तों एक बात और मैं बता देती हूँ, जो अभी जो इनकी FIR की कापी पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है, जो सारा कुछ जो इनका चरित्र चित्रण हो रहा है, FIR की कापी हर जगह पढ़कर सुनाई जा रही है कि जो इनके पे एलिगेशन लगाया है एक नौकरानी की लड़की ने, जो कि 11 साल की है, उसके साथ अरमान जी ने बहुत ही मतलब गलत किया है, जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर ये एलिगेशन मतलब एलिगेशन जो अगर ये आ जाता है सबके सामने, अगर सारा सबूत सामने आ जाता है तो इनको ये माफ़ी के काबिल नहीं है, इनको पक्का सज़ा होना ही चाहिए। इसलिए कि 11 साल की लड़की के साथ इन्होंने जो गलत किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। और जो कि पायल मलिक और उनके फैमिली के लोगों ने ये एलिगेशन लगाया है, जो कि उस नौकरानी जो है 11 साल की नौकरानी की लड़की जो नाबालिग बच्ची है, उसका स्टेटमेंट है FIR में कि मैं 4 भाई मेरे थे, जो कि हमको और मम्मी को और छोटे भाई को अलग कर दिए, जो कि आकर मेरी मम्मी संदीप के घर में, जो अरमान मलिक का पहला नाम संदीप है, उनके घर में काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया। मैं सारा काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, चीकू को भी संभालती थी। इस दौरान अरमान मलिक ने मेरे साथ गलत किया, जो कि इंजेक्शन दे देकर मेरे साथ आए दिन ये हरकत करते थे, जो कि मैं अभी अपने ज़बान से ये चीज़ अपने वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, सभी लोग जानते हैं और समझ भी रहे हैं। जो कि FIR कापी कल से ही पूरे सोशल मीडिया पर
चक्रमण कर रही है, इनका पूरा चरित्र का चित्रण हो रहा है। तो इस तरीके से अरमान मलिक का चरित्र है दोस्तों। ये जो बिग बॉस में अदनान जी गए हैं, उन्होंने इस बात को वहाँ भी रखा, तो वो कह रहे हैं कि उससे क्या मतलब है, तब पर भी तो मैं आराम से घूम रहा हूँ, ये है उनका बयान। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको जो पसंद आता है वो हासिल करते हैं, ये उनका शौक़ है। तो कहीं ना कहीं ये शौक़ भारी पड़ने वाला है। इनका शौक़ जो है, इनको जो नज़र में अच्छा लगता है उसको किस तरह हासिल करना है, किस तरह से उसको ख़राब करना है। ये लड़कियों के साथ मतलब इनकी पहले शादी हो चुकी थी, जो कि 2 बच्चे, पहली बीबी से, दूसरी पायल मलिक जो कि पैसा जमा करने जाते थे बैंक में। इस दौरान पायल मलिक से इनका प्यार हो गया। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पहली बीबी भी है। दूसरी बीबी की चाहत रखते हुए पायल मलिक को बहला फुसलाकर उससे शादी किया, जो पायल मलिक भी अपने फैमिली को इतने सालों से भुलाकर, जो कि बचपन से माता पिता पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो प्यार भुलाकर 7 दिन के प्यार में पायल मलिक इनके साथ हो ली। चलिए अच्छी बात है कि चलो इनके साथ रहने लगे, हर कुछ सही रहा। संघर्ष भी किया इन्होंने, हर कुछ, जो कि पायल मलिक ने अपनी वीडियो में पहले भी बता चुके हैं सारा कुछ कहानी। तो अब इनका ये है कि इनके घर कृतिका मलिक आती हैं चीकू के बर्थडे में, इनकी नज़रें कृतिका पर पड़ जाती हैं। अब उनको कैसे हासिल करना है, इनकी टेक्निक है, लड़कियों के ऊपर नज़र डालते हैं और किस तरीके से ये हासिल करते हैं। इनका ये शौक़ बहुत ही भारी पड़ने वाला है दोस्तों, जो कि अभी बिग बॉस में सिर्फ विशाल ने ये कह दिया कि कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। तो अच्छी लगती हैं, उसने तो कुछ कहा ही ना, और कुछ किया तो नहीं ना। आप तो कहते नहीं हो, सीधे उसको दबोच लेते हो, फाइनली अपने घर में रख लेते हो, क्या क्या करते हो। और जहाँ तक उम्मीद है, आपके घर में हमेशा लड़कियों का डेरा लगता है, और कहीं ना कहीं कभी ये भी निकल कर आएगा कि आप किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं। तो ये हैं आपकी हरकतें। और दूसरे को अगर कह दिया कि कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं, तो इस पर आपने थप्पड़ जड़ दिया। इस पर पायल मलिक ने काफ़ी विरोध किया वहाँ जाकर बिग बॉस के स्टेज पर, जो कि काफ़ी ये पूरे सोशल मीडिया पर हर जगह विशाल की तरफ से मतलब इनको गालियाँ पड़ी। पायल मलिक को भी बहुत ज़्यादा कुछ बोला गया, जो पायल मलिक भी बिग बॉस से निकलकर शिवानी पर वार कर रही थी। मतलब ये सारा कुछ, अब पायल मलिक एकदम घबरा सी गई हैं, एकदम अपनी ज़िंदगी से उब गई हैं, कह रही हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हैं। आज की वीडियो मैंने देखा, उनकी एक बचपन की मुँहबोली बहन आई हैं, कह रहे हैं कि उनका भी चैनल है, वो कह रहे हैं कि मैं भी अगर इस पर विरोध मैं भी की थी कि अरमान जी को इस तरीके से न बोला जाए, तो मेरे को भी सारे लोग कमेंट में ये लिख रहे थे कि अब तुम चौथी बीबी बनोगी क्या। तो इस तरीके की लोगों की मेंटालिटी है, जो कि गलत है। मतलब ये लोग विरोध, मतलब अरमान की तरफ से ये लोग तरफदारी कर रहे हैं कि अरमान सही है। अभी 3-3, 4-4 शादियां करके एक 11 साल की लड़की के साथ इस तरीके से उन्होंने गलत किया, जो कि ये सही है। जो लोग भी उनके घर में लड़कियां रह रही हैं, अभी उनका मैंने वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि अरमान जी मेरे साथ तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, चाहे कुछ, मतलब एकदम साफ सुथरा उनका चरित्र है, जो कि सभी के सामने दिख रहा है। इतनी शादियाँ, 3 शादियाँ तो ऐसे ही दिख रही हैं। चौथा ये जो केस है जो आया है, अभी नहीं वीडियो में बोल सकती हूँ, जो कि उसके साथ इंजेक्शन लगाकर, ड्रग्स का इंजेक्शन लगा कर उसके साथ 11 साल की बच्ची तक को इसने नहीं छोड़ा है। ये हैवान है, ये हैवानियत की हद पार कर रहा है अरमान मलिक। इसको तो बिग बॉस को बुलाना ही नहीं चाहिए। ऐसे अपराधी और जो गैर कानूनी काम कर रहा है, इसको तो बिग बॉस में कोई जगह नहीं देना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि बिग बॉस ने ये इसको बुलाकर बिल्कुल गलत किया है। कहीं ना कहीं जब से ये तीनों बिग बॉस में गए हैं, तब से इनकी छवि बनने के बजाय और ख़राब होती, जो पहले का चीज़ है वो भी उभर कर सामने आ रहा है और सारी पब्लिक विरोध कर रही है। जो अमित मिश्रा आए थे शिवानी की बॉयफ्रेंड बनकर,
उनको भी पायल मलिक ने ही भेजा है, कहीं ना कहीं पैसे दिए हैं, ये सुनने में आ रहा है। इसलिए कि ये चाह रही हैं कि जो भी बिग बॉस का जो विनर बने वो अरमान का फैमिली बने, बाकी कोई नहीं। मतलब इतनी चाहत कि कुछ भी करो, इतनी तो पायल मलिक भी कहीं ना कहीं गलत है। अब जब उनको गालियां पड़ने लगी हैं तो कहीं ना कहीं बहुत रो रही हैं, गा रही हैं, कह रही हैं कि हमारे कृतिका और अरमान पर अगर कुछ बातें आती है तो मुझे सहन है, लेकिन अगर मेरे बच्चों तक आ गई तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए कि कहीं ना कहीं चीकू अब समझदार हो रहा है, उसके पर ये, उसके दिमाग पर ये गलत प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मेरा यही फैसला है कि जैसे वो लोग बिग बॉस से आते हैं मैं बिल्कुल अलग रहूँगी, ऐसे जगह रहूँगी जहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पायल मलिक अपने बच्चों के साथ रह रही है। तो ये चीज़ पायल मलिक एकदम से घबरा गई हैं, कह रही हैं कि अब मुझे इस सोशल मीडिया पर नहीं रहना है, जो कि कमेंट में इतनी गालियां पड़ रही हैं जो कि कभी आज तक नहीं पड़ा था। जब से ये लोग बिग बॉस में गए हैं इनकी पूरी तरीके से छवि फैमिली की खराब हो चुकी है। जो 2-3 शादियों को लेकर ये जो मुद्दा बनाया गया, सच में ये सही है। ये अरमान मलिक जो इतनी शादियां करके आराम से खुशी से कह रहे हैं कि मैं तो घूम रहा हूँ, जो कि शादी तो शादी, उस 11 साल की लड़की तक को इसने नहीं छोड़ा। ऐसे इंसान को तो खुलेआम सजा देना चाहिए, ये माफ़ी के काबिल है ही नहीं है। ये चीज़ इतना बड़ा चीज़ है, अगर जो भी एलिगेशन लगाए हैं, जो भी आरोप लगे हैं, अगर सही साबित हो जाता है तो बिल्कुल इनको एकदम से जेल जाना ही पड़ेगा। और ये कानून हमारा लगा हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे लगा है। हमारी कानून जो भी कार्य कर रही है वो सही करे। हमारे भारतीय कानून जो संविधान है उस पर मुझे भरोसा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समाज से बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कि इतनी बीवियों को लेकर ये राज रच रहा है, ऐश कर रहा है, जो कि पहले ज़माने में जो कि कई बीवियाँ रहती थी, वो चीज़ वो इतिहास दोहराना चाहता है। पूरे सोशल मीडिया पर ये इतिहास दोहराना चाहता है। तो इसकी इतिहास को समाप्त करना होगा। आगे की हमारी जनरेशन इससे क्या सीखेगी? ये गलत मैसेज जा रहा है, गलत संदेश दे रहा है इसकी फैमिली, जो कि बिल्कुल सही, पायल मलिक बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं अब नहीं रहना चाहती हूँ इस घर में, बच्चों को लेकर मैं कहीं भी चली जाऊँगी। तो ये चीज़ जो ये पहले ज़माने का इतिहास दोहरा रहे हैं अरमान, बिल्कुल यहाँ पर रोक लगना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को इस पर रोक लगाना चाहिए कि सब खुलेआम ये कह रहा है कि मैं इतना कुछ करके खुलेआम घूम रहा हूँ, जो कि एक विशाल के छोटी सी बात पर इसने थप्पड़ जड़ दिया। ये किस तरीके से किसी की बेटी और बहू पर बेटियों पर गलत नज़र करके हासिल कर रहा है। अगर वो शादी के लायक नहीं है तो उसके साथ गलत काम करके अपनी हवस मिटा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत काम कर रहा है। ये अरमान मलिक को बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए इस समाज से। तो चलिए दोस्तों, और जो इसका जो FIR का जो चित्रण चल रहा है, बिल्कुल इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को, और हो रहा है, इस पर काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। और कहीं ना कहीं ये पायल मलिक और इसके फैमिली वाले ही इस एलिगेशन को लगाए हैं, तब ये FIR दर्ज कराया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।